यहाँ पर सुबह हो चुकी है ये गेम में आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। तो एपिसोड 1 में हम लोग थोड़ा मोड़ा कार परचेज़ किए थे लेस प्राइस में और हम लोग उसको सेल किया था हाई प्राइस में। तो एपिसोड 1 आप लोग देखे हो तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग का कल 2 ठो कार जो है वो नहीं बिक रहा था, क्योंकि वो बहुत ही पुराना था और बहुत ही गंदा था। और साथ में उसका प्राइस जो था वो लेस में था, पर मैंने उसको हाई में सेट किया था, तो इसलिए बहुत सारे कस्टमर आए, बहुत ही लेस प्राइस दे रहे थे वो कार का, पर हम लोग वो कार को नहीं बेचे। तो कल मैं रिकॉर्डिंग करना ख़त्म करता हूँ, तो वैसे ही हमारे जो ऑफिस में एक कस्टमर आता है जो एक कार को ख़रीद के लेके चला जाता है, पर दूसरा कार को कोई नहीं आता खरीदने के लिए, तो दूसरा कार वैसे ही पड़ा है। तो पहले अपना ऑफिस को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना एम्प्लॉय जो है वो बहुत ही अच्छा तरीके से काम करे, तो हम लोग भी इसका हाथ बटा देते हैं। तो यहाँ पर एक तो कूड़ा पड़ा है, उसको उठा के फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो यहाँ पर हम लोग को कार जो हम लोग का कार पड़ा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो इसको साफ़ करने के लिए हम लोग को चाहिए स्किल पॉइंट। तो स्किल पॉइंट हम लोग को दो तरीके से मिलता है, एक तो ये कचड़ा साफ़ करने से, और दूसरा हम लोग को कार परचेज़ करने से। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कार बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो इसको साफ़ करने के लिए हम लोग को बहुत सारा कार परचेज़ करना पड़ेगा और अपना स्किल पॉइंट जो है वो उसको ओपन करना पड़ेगा। उसको ओपन करने से हम लोग इसको साफ़ कर सकते हैं ये कार को। अभी मेरे पास $50,000 है, तो यहाँ पर हम लोग कार मार्केट आ जाते हैं। कार मार्केट में देखते हैं हम लोग कि बहुत सारा कार लगा हुआ है और हम लोग का बजट है 30,000 टू 40,000 के अंदर। हम लोग को कोई भी कार मिलेगा उसको हम लोग परचेज़ कर लेंगे और उसको हम लोग हाई प्राइस में बेच देंगे, आराम से अपना निकाल लेंगे। यहाँ पर मेरे को एक कार बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो चलो बात कर लेते हैं ये हम लोग को कितने में सेल करने वाला है। तो बजट के अंदर बोलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग को यहाँ पर जाना पड़ेगा और बाद में आएंगे ये कार को परचेज़ करने के लिए। तो यहाँ पर $81,000 का बात कर रहा है, मेरे पास उतना नहीं है, तो हम लोग के पास जितना उतना ऑफ़र कर देते हैं। 53,000 का हम लोग ऑफ़र करते देखते 50,000 का। मैं मानता है कि नहीं मानता, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मानने के लिए रेडी, बोल रहे बहुत ही कम पैसा दे रहे हैं। तो भाई हम लोग के पास इतने ही पैसे है तो हम लोग इतने ही ऑफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे को एक और पसंद आया, तो इससे बात कर लेते हैं ये कितना में हम लोग को बेचने वाला है। वहाँ पर बजट से ज़्यादा बोल रहा था, यहाँ पर देखते हैं कितने में हम लोग को बोल रहा है। तो भाई ये तो हम लोग को बजट से डबल, मतलब डबल ही बोल रहे हैं यार। यहाँ पर कार मार्केट से हम लोग निकलते हैं और डायरेक्ट जाता हूँ मैं नाइवर्स में बहुत ही सस्ते में कार मिलता है और वहाँ पर अच्छा भी कार मिलता है, तो वहाँ से हम लोग परचेज़ करेंगे और सीधा अपने ऑफिस में सेल करेंगे बहुत ही हाई प्राइस में। तो यहाँ पर आ चुका है एक आदमी के पास जो कार बेच रहा है, तो यहाँ पर कार बात कर लेते हैं कितने में। ये कार मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर हमारा बजट में कार मिल रहा है $30,000 का। यहाँ पर डिमांड कर रहा है, थोड़ा सा बार्गेनिंग कर दिया, $27 का ऑफर किए, पर यहाँ पर मानने के लिए रेडी नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट परचेज कर लेंगे क्योंकि हम लोग का बजट 30,000। तो यहाँ पर एक कार हम लोग का मिल चुका है, तो ये कार को सीधा भेजते हैं हम लोग गैरेज और ढूंढने चलते हैं एक और कार। तो यहाँ पर एक और कार मेरे को पसंद आ चुका है, तो इससे बात करते हैं भाई कितने का दे रहा है तो ये कार। तो अभी मेरे पास $22,000 है। यहाँ पर बहुत ही सस्ते में ये कार मेरे को मिल रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं, 6,000 का ऑफर करते हैं, पर ये बहुत ही कम प्राइस बोल रहा है, तो यहाँ पर 6,200 का डिमांड करते हैं। देखते हैं कि इसमें मानते हैं कि नहीं। लेट्स गो। यहाँ पर हम लोग का कार मिल चुका है, तो हम लोग के हाथ में आ चुका है ये कार। तो अभी आप लोग से मिलेंगे डायरेक्ट ऑफिस में। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग ऑफिस में और देखते हैं ये खटारा गाड़ी जो हम लोग का लगा है उसमें दो दो कस्टमर आए हैं, तो दोनों से बात कर लेते हैं। जो बेस्ट प्राइस बताएगा उसी को कार मिलेगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं 4,000 का ऑफ़र किया है, पर हम लोग इसको नहीं सेल करने वाले क्योंकि 4,000 बहुत ही सस्ता हो जाएगा। तो एक और कस्टमर से बात कर लेते हैं वो कितने में ये कार हम लोग से लेगा। ये कस्टमर थोड़ा समझदार लग रहा है क्योंकि ये हम लोग को 5,000 का ऑफर करता है, तो हम लोग भी थोड़ा बार्गेनिंग करके 5,300 का डिमांड करते हैं। यहाँ पर हम लोग का ये कार बिक चुका है, बहुत ही हल्का लग रहा है ये कार को बेचकर, क्योंकि ये कार बिक ही नहीं रहा था भाई। बहुत ही ट्राई कर चुके थे पर वो कार बिक ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग का नया कार, जो नया कार हम लोग लिए थे वो यहाँ पर आ चुका है ऑफिस में, और इसको साफ़ करते करते कब रात हो जाता है पता ही नहीं चलता। साफ़ करके सीधा हम लोग चले जाते हैं सोने के लिए। तो यहाँ पर $31,000 का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, पर हम लोग बहुत सारा कार भी परचेज़ किया, बहुत सारा बोल रहे हो 2 ठो कार परचेज़ किया, दोनों को यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं ऑफ़र में। तो पहला कार को हम लोग कर देते हैं $6,000 में, तो यहाँ पर हम लोग $20,000 में सेट कर देते हैं। देखते हैं हम लोग को $20,000 में मिलता है कि नहीं मिलता। और दूसरा वाला कार को $45,000 में सेट किए हैं, तो देखते हैं कि दोनों का बेस्ट प्राइस लगा है कि नहीं। यहाँ पर एक कस्टमर आ चुका है, तो इससे बात कर लेते हैं। ये महंगा वाला कार के पास आया, तो वहाँ पर सस्ता वाला कार लगा हुआ है, तो इससे बात कर लेते हैं कि हम लोग को $45,000 में। तो ये टकलू भाई साहब से बात कर लेते हैं। हम लोग $45,000 में सेट किए हैं ये कार को, देखते हैं कि ये $45,000 में मानता है कि नहीं। यहाँ पर ये मान चुका है, हम लोग को $45,000 का प्रॉफिट हुआ है भाई, क्योंकि ये 45,000 का ही मांग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सेल कर देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि 45,000 बहुत ही ज़्यादा हो जा रही है ये कार का। हम लोग इसको लिए थे 30,000 में। तो यहाँ पर एक और कस्टमर आ चुका है, शायद आज मेरा लक्की डे है क्योंकि कस्टमर पर कस्टमर आया जा रहा है और प्राइस फिक्स करते हैं उसी प्राइस में हम लोग को ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक और टकलू भाई साहब आए हैं, तो इससे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 20,000 का किया और यहाँ पर 19,000 मांग रहा है, बहुत ही अच्छा है भाई। और इससे थोड़ा बार्गेनिंग कर लेते हैं। 19,000 बोल रहे हैं तो 19,000 थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 19,000
900। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा दाम हम लोग को मिल रहा है, पर थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं, देखते हैं कि मिलता है कि नहीं हम लोग को उतना में। तो यहाँ पर ऑफर कर देता है और यहाँ पर ये परचेस कर लेता है। आज हम लोग का सच में बहुत ही लकी दिन है। तो यहाँ पर सारा कार अच्छा प्राइस में बिक रहा था, तो यहाँ पर अपना यूज़ करने के लिए एक दो कार परचेज किया था। तो इसको शोरूम में खड़ा कर देता हूँ और सीधा जाता हूँ ऑफिस के अंदर। और इसको भी आज मेरा बहुत ही लकी डे है, इसीलिए मैं जो यूज़ करने वाला कार था उसको यहाँ पर सेल में डाल देते। तो ये कार बहुत ही सस्ता था, तो मैं सोचा अपना यूज़ के लिए रखेंगे। पर यहाँ पर आज मेरा बहुत ही लकी डे है। तो ये 6000 में खरीदा था, तो इसको हम लोग $10,000 में फिक्स कर देते। देखते कि $10,000 कोई हम लोग को देता है कि नहीं, क्योंकि $10,000 भी नहीं देने से चलेगा। 9,000 देने से जो भी देगा उसको हम लोग सेल करने वाले हैं ये कार को। तो यहाँ पर मेरा अभी $72,000 हो चुका है। तो हम लोग सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात हो चुका है। तो देखते हैं अभी हम लोग का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर हम लोग का दुकान ओपन है, पर कोई टेंशन नहीं, कोई चोरी करने के लिए हमारे दुकान में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो $50,000 का प्रॉफिट हुआ है हम लोग का आज के दिन में। तो अभी तो और भी प्रॉफिट कराना है हमारे शोरूम के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है। फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ ऑफिस में, तो देखता हूँ एक कस्टमर मेरा कार को जो घूर घूर के देख रहा था। तो इससे बात कर लेते हैं कितने में हम लोग से ये कार को परचेस करने वाला है। यहाँ पर 9,000 बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्राइस में बोल रहे हैं। पर यहाँ पर हम लोग थोड़ा 9,500 का यहाँ पर बार्गेनिंग कर लेते हैं। देखते हैं कि हम लोग को 9,500 में मानता है कि नहीं मानता। यहाँ पर मान चुका, हम लोग को 500 का प्रॉफिट हो चुका है। और आप लोग को पता नहीं हुआ, यहाँ पर मैं 66,000 का एक तो कार परचेज़ किया हूँ। जब मैं परचेज़ करा था तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो था ऑफ था। तो इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर सेल में डाल देते हैं, और इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा रकम हड़पने वाले हैं कस्टमर से। फटाफट यहाँ पर मैं कंप्यूटर के पास आ जाता हूँ और जो कार है हमारा यहाँ पर उसको सेल में डाल देते हैं। तो यहाँ पर 66,000 में परचेज़ किया हूँ, तो इसको हम लोग 80,000 में सेल कर देते हैं। तो देखते हैं कि 80,000 ठीक रहेगा कि नहीं कस्टमर के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैं बाहर निकलता तो एक कस्टमर हमारा ऑलरेडी वेट कर रहा था ये कार के। तो इससे बात कर लेते हैं कितने में ये कार हम लोग से लेगा। तो भाई साहब मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है, जितना हम लोग प्राइस सेट किया था उतने ही में ये रेडी हो चुका है देने के लिए। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे यहाँ पर सेल हो चुका है गाड़ी, और मेरे पास अभी $95,965 है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ नेवर्स में। नेवर्स में आने के बाद यहाँ पर दो तीन तो कार ढूंढ लेते हैं जो मेरे को पसंद है। तो यहाँ पर मेरे को ये कार बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो इसको परचेस कर लेते हैं। ये कार का कॉस्ट है ₹18,000। तो इसको हम लोग थोड़ा बार्गेनिंग करके $17,000 में मांगते हैं। तो देखते हैं देता है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास हो चुका है एक ब्रांड न्यू कार। तो यहाँ पर हम लोग को एक कार मिल चुका है, तो इसको हम लोग सीधा भेजते हैं गैरेज में। यहाँ पर आ चुका है एक और जन के पास, तो इससे भी बात कर लेते हैं कि ये कार कितने में दे रहा है हम लोग को। तो ये बहुत ही मस्त प्राइस बताया, ₹61,000 का। तो इसको भी हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं, और यहाँ पर हम लोग को ये कार भी मिल चुका। तो सीधा आ चुके हम लोग ऑफिस। ऑफिस आने के बाद देख सकते हो दोनों कार को यहाँ पर खड़ा कर देता है, और इन लोग को हम लोग डाल देते हैं सेल में। तो यहाँ पर आ जाते हैं कार फॉर सेल ऑप्शन में, तो दोनों कार को सेल में डालने वाले हैं। तो पहला कार हम लोग का 17,000 में है, तो इसको हम लोग 50,000 में सेट कर देते हैं। और दूसरा कार हम लोग 1 लाख में सेट कर देते हैं। तो दोनों सेट करने के बाद जैसे मैं ऑफिस से बाहर आता हूँ, तो यहाँ पर एक कस्टमर तुरंत ही आ जाता है। तो देख सकते हो हम लोग का कार का क्रेज़ कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर तुरंत कस्टमर आ जा रहे हैं। तो इससे बात कर लेते हैं कितने में ये कार हम लोग से लेने वाला है। तो यहाँ पर ये कस्टमर थोड़ा समझदार लग रहा है, क्योंकि इसको कार का प्राइस पता चल गया। ये 19,000 ऑफर करे, तो हम लोग इसको थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं, 25,000 को ऑफर करते हैं। तो देखते हैं कि ये मानता है। यदि माना तो ठीक, नहीं तो इसको हम नहीं बेचेंगे। यहाँ पर एक और कस्टमर आ चुका है, तो चलो देखते हैं ये कितना ऑफर करता है। तो चलो इससे भी बात कर लेते हैं। तो ये कस्टमर थोड़ा सा समझदार लग रहा है, क्योंकि ये हम लोग को 21,000 का ऑफर किया, तो इसको $25,000 का ऑफर करते हैं। तो देखते हैं कि ये मानता है कि नहीं इतना में। तो ये जो है और डिस्काउंट मांग रहा है हम लोग से, तो इसको हम लोग 22,999 का इसको ऑफर करते थे। देखते हैं कि इतना में ये मानता है कि नहीं। जिधर इतना माना ठीक, नहीं तो हम लोग इसको उतने ही प्राइस में सेल कर देंगे। तो यहाँ पर ऑफर कर देते हैं। ये कस्टमर अभी भी रेडी नहीं हो रहा है लेने के लिए, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट लग रहा है। तो इसको हम लोग सेल कर देते हैं उतने ही प्राइस में। तो यहाँ पर एक और कस्टमर आ चुका है, जिसका ये कार को हम लोग सेट किए 1 लाख में। तो देखते हैं कि ये रेडी होता है कि नहीं। तो यहाँ पर $72,000 देने के लिए रेडी है। तो इससे थोड़ा सा बार्गेनिंग करके $75,000 का डिमांड करते हैं। तो देखते हैं कि ये लेता है कि नहीं उतना में। तो यहाँ पर $75 का ऑफ़र कर देते। तो चलो देखते कि ये कार लेता है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग का ये हो चुका है सेल $75 में। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आज प्रॉफिट हुआ है हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग का $1,15,000 हो चुका है हमारे पास। तो अभी मेरे पास $1,15,000 हो चुका है। तो अभी मैं सीधा जाता हूँ कार मार्केट। कार मार्केट में जो कार मेरे को पसंद था वो कार तो यहाँ पर अभी नहीं है। तो दूसरा कार से बात कर लेते हैं कि कितने में हम लोग को कार मिलेगा। तो यहाँ पर $1,10,000 का डिमांड कर रही है। तो हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं, 1,05,000 का ऑफर करते हैं।
पर यहाँ पर ये मान नहीं रहा है। तो यहाँ पर फिर से काट करके हम लोग यहाँ पर इसको 1,08,000 में यदि ये मानता है तो ठीक है, वरना फिर हम लोग इससे कार नहीं परचेस करने वाले। तो यहाँ पर 1,08,000 में इसको ऑफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मान चुका है और हम लोग को 1,08,000 में प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर एक कार हम लोग को मिल चुका है। तो इसको जाते हम लोग डायरेक्ट सीधा सेल करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये कार बहुत ही ज़्यादा महंगा है हम लोग के लिए, क्योंकि पहली बार यहाँ पर 1 लाख का कार आया है। अभी मेरे को लग रहा है मैं ये गेम में धीरे धीरे प्रो होते जा रहा हूँ, मेरे को समझ आता जा रहा है ये गेम कैसे कैसे खेलना है, कैसे कैसे नहीं। तो यहाँ पर मेरे को बार्गेनिंग के लिए स्किल पॉइंट भी ओपन करना होगा। तो यहाँ पर ये कार को पहले तो हम लोग सेल में डाल देते हैं। तो ये कार का कॉस्ट है 1,08,000। तो इसको हम लोग 1,50,000 का सेट कर देते हैं। तो देखते हैं कि इतना में हम लोग से कोई कार परचेस करता है कि नहीं। तो यहाँ पर बाहर आया, वैसे ही एक कस्टमर आ चुका है ये कार को देखने के लिए। तो चलो इससे बात कर लेते हैं, 1,50,000 देने के लिए रेडी है कि नहीं ये कार के लिए। तो ये दादाजी बहुत ही ज़्यादा खुश है हमारे कार को देख के, और हम लोग को भी खुश कर दे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर 1,45,000 डॉलर का यहाँ पर ये ऑफ़र करते हैं हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बार्गेनिंग करके 1,49,000 डॉलर का डिमांड करते, देखते कि इतने में यहाँ पर हम लोग का परचेस हो चुका है, मतलब सेल हो चुका है हम लोग का कार 1,49,000 में। तो हम लोग का अभी 1,56,000 डॉलर हो चुका है प्रॉफिट। यहाँ पर कार सेल करते करते हो चुका है रात। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है हम लोग को। तो कल हम लोग और प्रॉफिट करेंगे और महंगे महंगे कार परचेस करेंगे और सेल करेंगे। तो रेडी रहना एपिसोड 3 के लिए।